आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की नौगावा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि 2 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है, इसका मुझे भी दुख है, लेकिन यह समय नाराजगी दिखाने का नहीं है, एक होने का है। संजीव बालियान ने मंच से कहा कि सभी किसान एक हो जाइए और 3 नवंबर को बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान को वोट देकर स्वर्गीय चेतन चौहान की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दें। आपको बता दें कि नौगावा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान है, जिनके समर्थन में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह वक्त नाराजगी दिखाने का नहीं है, इस वक्त तो दुख तो मुझे भी है कि 2 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। नरेश टिकैत पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री की नेकर में घूमने वाले युवकों पर गाँव का ही निर्णय था और उसे गांव में ही रहना चाहिए। बसपा सुप्रीमो पर बोले केंद्रीय मंत्री कि हमारा बसपा से कोई गठबंधन नहीं है, उनके प्रत्याशी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। जी बैठे कहना मरम्मत होगी, जिनकी छत टूट गई थी सब घरों की गांव में मरम्मत होगी, जो परिवार छोड़कर चले गए थे। कोरोना ने कुछ दुख दिए तो यह बात विधि परिवर्तन दिया और इसी समय में मोदी जी ने सोचा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है। आपको पता एक ऑर्डिनेंस का एक पिस्टल आवे छोटा सा, इसे छोड़कर इस देश में कोई हथियार नहीं बनता था और आज हालत यह है कि 300 करोड़ से नीचे का तो कोई टेंडर बाहर जाएगा नहीं, सारे देश में हथियार बनने शुरू हो गए। ये जो मास्क हम सारे लगा रहे, ये सैनिटाइजर कुछ नहीं भटक रहा था इस देश में, विदेश से आते थे मास्क भी। 8 महीने में विदेश भेजना शुरू कर दिया हमने, सब माल चाइना का आता था। ये झालर से लेकर खिलौने, हर चीज आज करीब करीब सब बंद होने जा रहे हैं। सब हिंदुस्तान में बनने लगा, बनना और शुरू होगा। और उस बनने के 2 फायदे होंगे कि एक तो विदेशी धन बचेगा, एक रोजगार मिलेगा। छोटी छोटी इंडस्ट्री पहले कस्बों में होती थी, सब बंद होगी। ऐसा समय आया कांग्रेस राज में कि सब बाहर से मंगा लो, कुछ पैदा करने की जरूरत ही नहीं। ये तो चीनी भी विदेश से मंगाया करते, आपके याद होगा। खिलौने भी विदेशी, इस बार दिए चल रहे, गोबर के भी दिए बनने लगे। मिट्टी का तो छोड़ दो, गोबर के भी दिए चल रहे। जो मोदी जी ने तो कहा रोजगार पैदा होने शुरू हुए, अभी तो शुरुआत है। हमारे यहाँ पंचायतें अपने स्तर पे, सिसोली में एक पंचायत हुई और नरेश टिकैत जी हमारे खाप चौधरी भी हैं, बालियान खाप के। तो वहाँ गांव वालों ने ये किया है कि कुछ जो प्रोजेक्शन आए थे कि लड़के छोटे कपड़ों में, इस तरह के कपड़ों में लड़के घूमते हैं, तो उनकी तरफ से गांव का एक निर्णय था, इसे उसी गांव के संबंध में रहने दिया जाए, इस बात को गांव से बाहर न ले जाया जाए। तो इसमें आपका मतलब, अपनी निजी राय क्या है? भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, अगर एक गाँव का कोई निर्णय है, गांव के लोगों का कोई निर्णय है, तो गांव के लोग और गांव के युवा वर्ग जब जाएंगे उसमें देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो अभी अखिलेश यादव ने निशाना साधा है मायावती पे, उन्होंने पलटवार किया है, तो उसको ले क्या कहेंगे आप? आज ही अखिलेश यादव जी ने पलटवार किया। देखिए उनका आपसी मामला है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। टोटे में लड़ाई हुई करे भाई, अब टोटा चल रहा है उनका। लोकसभा चुनाव में झगड़ा हो गया था उनका, आपस में चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी विकास में अच्छा शासन देने का काम कर रही है, हमारा उससे ज्यादा मतलब उस बारे में कुछ नहीं कहते। समाजवादी पार्टी के आज फ्रांस में जो विवाद हुआ है उसको लेकर भारत में तमाम जो एजिटेशन किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? गलत है, फ्रांस की बात है, फ्रांस में ही रहनी चाहिए। हिंदुस्तान को हर मामले में, कहीं भी कोई दुनिया में मामला होता है, हिंदुस्तान में इस तरह के प्रदर्शन ये उचित नहीं है किसी भी उस तरह से। ये फ्रांस का अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान की तरफ से कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। आपके क्षेत्र के प्रभारी थे, क्या यादें जुड़ी हुई? देखिए बहुत ही अच्छे इंसान, मृदुभाषी, सबको साथ लेकर चलने वाले, व्यक्तिगत स्नेह रखने वाले व्यक्ति। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन अगर समुदाय में कोई व्यक्ति बदतमीज रहा है या जिसके कर्म अच्छे नहीं है, उसके खिलाफ मैं जरूर बोल रहा हूँ। किसी समुदाय के खिलाफ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी में भी अल्पसंख्यक समुदाय से कई लोग हैं, मंत्री हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और सांसद हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, सब तरह के लोग हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात गलत है कि मैं उनके खिलाफ रहा हूँ।
लेकिन अगर कहीं कोई गलत करता है तो उसे गलत कहा जाता है। वो मुद्दे पे कायम हूँ, मेरी बात आज भी जायज है। चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, मेरी बात को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। जब आप आईडी से फोटो चेहरे का मिलान नहीं करेंगे, जब तक कानूनी रूप से वोट नहीं दी जा सकती। मेरा आज भी ये कहना है कि हर जगह हमेशा चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, जब तक आपका चेहरा देखकर नहीं करेंगे तो आईडी से कैसे वोट देनी जा सकती है। तो इस बार आप चुनाव में क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हमेशा हर चुनाव में चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए। बिना चेहरे के आप मिलान कैसे करेंगे किसकी वोट है किसकी अच्छा, नहीं? बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को समर्थन दिया है। कल डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा बीजेपी से बसपा से कोई मतलब नहीं है। कहीं समर्थन नहीं दिया। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप अमरोहा में देखिए, बसपा का उम्मीदवार है, भाजपा का उम्मीदवार अलग है, हमारा उनका कहीं। दूसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह की, हमारी कोई बात नहीं है। उनका जो बयान था वो हो सकता है किसी और संदर्भ में हो, चुनाव के संदर्भ में नहीं। बुरके में वोटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे कि इस बार होनी चाहिए या फिर बिना बुरके के? मैं पहले भी मेरा यही था, आज भी मेरा यही है। आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई बुर्का पहनता है उसका अधिकार है, वो पहन सकता है, पहनना चाहिए। कानून ने उसको अधिकार दिया है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको अपने। मैंने कहा जिस समय पे आप वोट डालते हैं, जिस समय चाहे महिलाओं की ड्यूटी लगाइए अंदर, जो आईडी से चेहरे का मिलान हो जाना चाहिए, महिलाओं की ड्यूटी लगा दीजिए, लेकिन आईडी से चेहरे का मिलान होना चाहिए। तो इस आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।